हेलो दोस्तों। आज 15 अगस्त है तो सबसे पहले आज़ादी की शुभकामनाएं आपको। इंडिया को आज़ाद हुए 75 साल हो चुके हैं। मेरी यही विश है कि अगले साल आज़ादी के दिन आप एक्चुअली में आज़ाद हो जाएं अपने फाइनेंशियल कंडीशन से। क्या सिर्फ़ और सिर्फ आज़ादी के दिन इस तरह से झंडा लहराने से या गीत गाने से क्या सच में आप देशभक्त बन जाते हैं? नहीं। देशभक्त बनने के लिए देश के लिए कुछ कीजिए। और देश के लिए कुछ करने के लिए ऐसा नहीं है कि आपको बॉर्डर में जाके लड़ाई करनी है। सिर्फ़ और सिर्फ आपको अपने लिए कुछ करना है। खुद को ग्रो कीजिए, खुद को फाइनेंशियली ग्रो कीजिए। जब खुद ग्रो करेंगे तो आपके साथ जुड़े हुए लोग भी ग्रो करेंगे, और जो जुड़े हुए लोग होंगे जब वो भी धीरे धीरे ग्रो करेंगे तो वो भी अपने साथ जोड़ने की लोगों को कोशिश करेंगे। ये एक इस तरह की चेन है जो कंटिन्यूसली चलती रहेगी, और इन द एंड फ़ायदा क्या होगा कि देश ग्रो होगा। वही देश ग्रो किया हुआ माना जाता है जिसका एक एक इंडिविजुअल ग्रो होता है। इसलिए एक्चुअली में अगर देशभक्ति दिखाना चाहते हो तो सिर्फ दो तरीक़ों से दिखाओ। एक तो जब आप वोट देने जाते हो, और दूसरा अपने बिजनेस को ग्रो करो ताकि आप किसी को रोज़गार दे पाओ और असली देशभक्त बन पाओ। चलिए आज के हम वीडियो पे आते हैं। मान लो आपका सर दर्द हो रहा है और एक एस्प्रिन खाने के बाद भी ठीक नहीं हुआ, तो पता है कैसे दर्द सही होगा? जब वो 1 रुपए की एस्प्रिन 100 रुपए में आएगी। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो हमारी ज़रूरत है उसके लिए हम एक्साइटेड नहीं होते, बल्कि जो हमारी ज़रूरत नहीं है बस उसी के लिए एक्साइटेड होते हैं। बुक के ऑथर का एक एक्सीडेंट हो गया, उनकी बॉडी बुरी तरह से जल गई। करीब 3 सालों तक हॉस्पिटल में भर्ती रहे। वहाँ का एक्सपीरियंस उनके लिए बड़ा पेनफुल था। वहाँ के नर्सेस डेली उनकी पट्टी को खोलती थी और दोबारा पट्टी करती थी। पट्टी को खोलना भले ही नॉर्मल लगता हो, लेकिन अगर आपकी बॉडी पूरी तरह से जली हुई है तो ये बहुत पेनफुल है। अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट में ज़रूर बताइए। वो नर्सेस को रिक्वेस्ट करते थे कि किसी तरह से इस पेन को कम किया जाए। हो सके तो सर से पट्टी खोलना शुरू करो ताकि स्टार्टिंग में ही पेन मिल जाए, या पट्टी को थोड़ा धीरे धीरे खोलो। नर्सेस यही कहती थी कि उनको पता है कि इसमें बहुत पेन होता है, लेकिन वो इसके लिए कुछ कर नहीं सकती। हॉस्पिटल से निकलने के बाद ऑथर डैन ने डिसाइड किया कि वो ह्यूमन के बिहेवियर को एनालाइज करेंगे। आखिर क्यों इंसान बिना सोचे समझे ही गलतियां करने लग जाता है। नर्स इतनी एक्सपीरियंस होने के बाद भी सोच समझ के कोई डिसीजन नहीं ले रही, तो एक आम इंसान जैसे मैं और आप कैसे कोई डिसीजन ले सकते हैं? एंड दिस बुक इज ऑल अबाउट दोस रिसर्चेस एंड एक्सपेरिमेंट Dan has done about the human behavior on decision making. अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और अपने कस्टमर को बढ़ाना चाहते हैं, या जॉब करते हैं और अपने बॉस को पटाना चाहते हैं, पटाने का मतलब नहीं कि फीमेल बॉस को पटाने लग जाओ। बॉस को पटाने का मतलब है अपनी सैलरी को बढ़वाना चाहते हैं, या आप एक यूट्यूबर हैं और सोशल मीडिया पे काम करते हैं तो आप अपने फॉलोअर्स को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए सबसे पहले ह्यूमन के डिसीजन मेकिंग बिहेवियर को समझना पड़ेगा। क्यों आखिर कोई कस्टमर सिर्फ आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा? क्यों आखिर एक यूज़र सिर्फ आपके चैनल को सब्सक्राइब करेगा? इन सब का जवाब आपको इस वीडियो में नहीं बल्कि इस बुक में मिलेगा, और इस बुक के एक एक चैप्टर की एक्सप्लेनेशन आपको इस वीडियो में नहीं बल्कि इस चैनल पे मिलेगा। इसलिए चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आने वाले चैप्टर, इस बुक की जितनी भी नॉलेज है वो मिस ना करें। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर द ट्रूथ अबाउट रिलेटिविटी। एक बार ऑथर वेबसाइट सर्फिंग कर रहे थे और उनके सामने एक ऐड पॉपअप हुआ जिस पे 3 ऑफर थे। वेबसाइट सब्सक्रिप्शन $69, प्रिंट सब्सक्रिप्शन $125, सब्सक्रिप्शन एंड प्रिंट सब्सक्रिप्शन $125। इस ऐड में सेकंड ऑप्शन बहुत ही बकवास है, सब जानते हैं, लेकिन मार्केटिंग वाले इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्होंने जानबूझ के ये दूसरा ऑप्शन ऐड किया है इन 2 ऑप्शंस के बीच में। ऑथर ने इसकी टेस्टिंग करने के लिए सेम ऐड कुछ स्टूडेंट के सामने रखा और रिजल्ट कुछ ऐसा आया। पहला ऑप्शन 16 स्टूडेंट्स ने परचेज किया, और दूसरा ऑप्शन किसी ने नहीं परचेज किया, और तीसरा ऑप्शन 84 स्टूडेंट्स ने परचेज किया। स्ट्रेंज ना? फिर ऑथर ने सेकंड ऑप्शन रिमूव कर दिया, और फिर क्या रिजल्ट आया? 68 स्टूडेंट्स ने पहला ऑप्शन $69 परचेज किया, और थर्ड ऑप्शन सब्सक्रिप्शन एंड प्रिंट से 32 स्टूडेंट्स ने परचेज किया।
84 स्टूडेंट से सीधा 32 स्टूडेंट्स। देखा कंपैरिजन ऑप्शन ना रखने की वजह से कैसे कस्टमर का बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया। चलिए एक पिक्चर दिखाता हूँ और आप गैस कीजिए किस इमेज में डार्क सर्कल ज़्यादा बड़ा है। आप कमेंट में बताइए, इस इमेज पे हम दोबारा आएंगे। रिलेटिविटी मीन्स दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करना, और ह्यूमन का बिहेवियर ये है कि दो चीज़ों में कंपैरिजन वो करता है जो चीज़ों में कंपैरिजन करना आसान होता है। और मार्केटिंग के एम्प्लॉयज़ इस ट्रिक को अच्छे से जानते हैं, इसको डिकोय कहा जाता है, और इस ट्रिक को यूज़ करके अक्सर लोग ठगे जाते हैं। सपोज आपको हनीमून जाना है और आपको ट्रैवल एजेंट 3 ऑप्शन दिखाता है आपके फेवरेट प्लेसेस की। शिमला नो फूड, मसूरी नो फूड एंड शिमला विद फ्री फूड। ज़्यादातर लोग शिमला विद फ्री फूड ही चूज़ करेंगे क्योंकि उनको लगता है कि फ्री में फूड मिलना ज़्यादा बेटर वैल्यू है। बट ऐसा होता नहीं है। हम सबको पता है कि फ्री तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन बस ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की वजह से उनका फ्री में फूड वाला पैकेज ज़्यादा बिकता है। जब विलियम सोनोमा, एक कैलिफोर्निया बेस्ड कुकवेयर कंपनी ने अपना पहला टोस्टर निकाला तो कस्टमर ने बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाया। कंपनी ने मार्केटिंग एजेंसी हायर की। एजेंसी ने सबसे पहले सजेशन ये दी कि एक और वो टोस्टर निकाले, इससे भी ज़्यादा बड़ा और महंगा टोस्टर। आप भी सोच रहे होंगे कि इसका क्या फ़ायदा होगा, लेकिन इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। बड़ा टोस्टर तो नहीं बिका, लोगों ने उस टोस्टर का कंपैरिजन छोटे टोस्टर से किया और छोटे टोस्टर की बिक्री कहीं ज़्यादा बढ़ गई। रिलेटिविटी या कंपैरिजन करना हमारी लाइफ में बहुत से डिसीजन लेने में हमें हेल्प करता है, लेकिन यही डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा हमारे लिए नुकसान भी होता है, क्योंकि हम इसी रिलेटिविटी को अपनी लाइफ में भी इंक्लूड करने लग जाते हैं। खुद का कंपैरिजन किसी और से करने लग जाते हैं, अपनी जॉब, अपनी सैलरी का कंपैरिजन किसी और से करने लग जाते हैं और कभी खुशी नहीं रहते। अपनी फैमिली का कंपैरिजन किसी और से, अपने बच्चों का कंपैरिजन पड़ोस के बच्चों से करने लग जाते हैं। तो ये रिलेटिविटी जहाँ आपके लिए एक तरफ फ़ायदेमंद है और वहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। आपको तो ये पता होगा कि सीईओ की सैलरी नॉर्मल एम्प्लॉयज़ से कई गुना होती है, लेकिन कब आपको पता है कि इसका रीज़न क्या है, क्यों आखिर सीईओ की सैलरी इतनी ज़्यादा होती है? क्योंकि 1993 में फेडरल ने एक लॉ पास किया जिसमें सभी कंपनीज़ को अपने हाईएस्ट जो एम्प्लॉय हो गए जैसे सीईओ या सीटीओ, उनकी सैलरी को पब्लिक करना पड़ेगा। और पब्लिक होने की वजह से सबको पता चल गया कि इस कंपनी में इतनी सीईओ की सैलरी है, और जिसकी वजह से कंपटीशन कंपैरिजन बढ़ गया और सारे के सारे सीईओ सीटीओ अपनी हायर सैलरी डिमांड करने लग गए। और इसी कंपैरिजन के वजह से देखिए आज सीईओ की सैलरी कितनी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल एम्प्लॉय। और नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की अक्सर सैलरी छुपाई जाती है। 1976 में सीईओ की सैलरी नॉर्मल एम्प्लॉय से 36 गुना थी, 93 तक 131 गुना, और करंट सीईओ की सैलरी 369 गुना हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन की वजह से। और नॉर्मल एम्प्लॉय की सैलरी को छुपा के रखा जाता है ताकि वो भी ज़्यादा सैलरी की डिमांड ना करने लग जाए। क्या आपकी भी कंपनी ऐसे बोलती है कि अपनी सैलरी को किसी को बताना मत? क्योंकि हमारी कंपनी तो ऐसे ही करती है। अगर आपकी भी कंपनी करती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। चलिए अब हम आते हैं अपनी इमेज पे, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको इमेज दिखाई थी कि कौन सी इमेज, कौन सा सर्कल ज़्यादा बड़ा है। तो ये दोनों के दोनों सर्कल एक बराबर ही हैं, ये जस्ट एक इल्यूज़न है। आपने डेफिनेटली बी वाला से सोचा होगा कि ये वाला बड़ा है, लेकिन ये दोनों में से कोई बड़ा नहीं है। ऐसे ही होता है हमारी रिलेटिविटी के साथ, ऐसे ही हम कंपेयर करते हैं किसी बड़ी चीज़ का और छोटी चीज़ के साथ, और हम सोचते हैं कि ये छोटी चीज़ ज़्यादा बड़ी नहीं है। चलिए आखिरी एग्जाम्पल के साथ इस चैप्टर को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपका फेवरेट पेन या कोई भी आइटम जो फेवरेट हो आपकी, वो 100 रुपये में मिल रही है, लेकिन वही पेन 2 किलोमीटर जाके 50 रुपये में मिल रहा है, तो आप क्या 100 रुपये में ख़रीदोगे या 50 रुपये में? बेशक मोस्टली लोग 50 रुपये वाला ही खरीदेंगे, बस 2 किलोमीटर ही तो जाना है। अब मान लो आप एक टीवी खरीद रहे हो और वो टीवी 40,000 का मिल रहा है, लेकिन 2 किलोमीटर जाकर वही टीवी 39,950 रुपये में मिल रहा है, तो आप कहाँ से खरीदोगे? अब ज़्यादातर लोग कहेंगे कि 50 रुपये के लिए हम 2 किलोमीटर जाएंगे। डिस्टेंस उतना ही, सेविंग उतनी ही, बट इस बार क्यों? आखिर क्यों नहीं चाहना चाहते टीवी खरीदने के लिए 2 किलोमीटर, 50 रुपये बचाने के लिए 2 किलोमीटर? क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन बड़ा हो गया। अब आप 50 रुपये का कंपैरिजन कर रहे हैं 40,000 से,
और पहले 50 रुपये का कंपैरिजन था 100 रुपये से। आपके सिर्फ कंपैरिजन की वजह से आपका बाइंग डिसीजन चेंज हो चुका है। इस रिलेटिविटी की वजह से ऑलमोस्ट हर दिन हम ठगे जाते हैं, कभी टीवी के माध्यम से, कभी इंटरनेट के माध्यम से, लेकिन हम ठगे जाते हैं और मार्केटिंग के लोग इसकी बम्बार्डिंग हमारे ऊपर लगातार करते रहते हैं। सबसे अच्छा है कि कंपेयर ही करना ही बंद कर दो। आपकी अपनी क्या ज़रूरत है उसको देखो। आपको अगर छोटी चीज़ की ज़रूरत है तो छोटी चीज़ खरीदो, आपको अगर बड़ी चीज़ की ज़रूरत है तो बड़ी चीज़ खरीदो। इस रिलेटिविटी, इस कंपैरिजन की वजह से कोई भी प्रोडक्ट परचेस मत करो। और जो भी मेरे बिज़नेस वाले लोग हैं जो ये वीडियो को देख रहे हैं, उनको इस रिलेटिविटी का प्रिंसिपल अपने बिज़नेस में अप्लाई करना चाहिए। लोगों को रिलेटिविटी निकालने के लिए 2 आइटम दिखाओ, दोनों को कंपैरिजन करेगा आपका कस्टमर और डेफिनेटली एक प्रोडक्ट तो परचेस कर ही लेगा और जिसमें फ़ायदा आप ही का है। लेकिन इस रिलेटिविटी का यूज़ करके कभी भी कस्टमर को ठगना मत। एक बार आप ठगोगे, लेकिन अगर रिलेटिविटी सही से यूज़ करते हो और कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करते हो तो ये रिलेटिविटी प्रिंसिपल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। रिलेटिविटी का यूज़ करो, कस्टमर को कंपैरिजन करने के लिए मजबूर करो, लेकिन कभी भी ठगो मत। बाकी ये प्रिंसिपल एक बेसिक प्रिंसिपल है, प्रैक्टिकल तो आपको ही इम्प्लीमेंट करना है क्योंकि आपका बिजनेस आप समझोगे। अगर आप प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करने वाले हैं तो मुझे कमेंट में बताइए, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसे शेयर करना दोस्तों के साथ और लाइक किए बिना मत जाना। अगर इसने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की है तो लाइक कर देना, और अगर नहीं ऐड की है तो छोड़ दीजिए वीडियो और चैनल भी अनसब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा टारगेट है आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करना। अगर मैं नहीं कर पाता तो मुझे कमेंट में बताइए कि कैसे मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर अच्छा लगा है और वैल्यू ऐड की है तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में, इसी बुक के अगले कुछ चैप्टर्स में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।